सामग्री मिला आपको? न देलक कोई। ठीक है, होय आधारो कार्ड तो होय बउआ। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। सीआई साहब, एक बुजुर्ग महिला है, इनका कहना है कि इनको तिरपाल नहीं दिया जाए। दिया जा रहा है, तब नंबर एक बात नंबर वाइज न देंगे। ठीक है, आपको मिलेगा, ये आश्वासन दे रहे हैं कि आपको आप बैठे हुए हैं। ठीक है, सीआई साहब आश्वासन दे रहे हैं आपको मिलेगा। सरकार ने लोगों की कड़ी परीक्षा ली, लोग 18 दिन तक तिल तिल कर जीते रहे, उसके बाद सब्र का बांध टूट गया, सब्र गुस्से में तब्दील हो गया, उसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सरकार हार गई और उसके बाद लोगों की मदद के लिए तैयार हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव तक बिहार और मैं हूं सुबोध सिंह। एक कटहरी पंचायत है, एक कटहरी पंचायत का हालात आप देख लीजिए कि चारों तरफ जलजला आया हुआ है, और इस जलजला इसे ये जो पानी देख रहे हैं, ये पानी का बहाव सिर्फ यही नहीं है, बल्कि घर आंगन और किचन में पहुंच गया है, बेडरूम तक पहुंच गया है। लेकिन सरकार जो थी वो अंधी बनी रही, बहरी बनी रही। 18 दिन तक यहाँ के लोग परेशान होते रहे, लोग हंगामा करते रहे, लेकिन कोई जो ऊपरी अधिकारी है या जो जीते हुए प्रतिनिधि है वो इन लोगों की खोज खबर नहीं लेते रहे। राजद नेता मंजू सिंह है, केदार यादव है, इनके नेतृत्व में लोग लगातार संघर्ष करते रहे, ऊपर तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं सुना। उसके बाद आज इन लोगों ने, केदार यादव और मंजू सिंह के नेतृत्व में लोगों ने भगवानपुर ब्लॉक का घेराव किया, हंगामा किया। उसके बाद सरकार लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो गई, और उसके बाद आज सीआई आके इस गांव में राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। ये राजद नेता मंजू सिंह है, इनसे बात करेंगे। मैडम क्या बड़ी अच्छा, कड़े संघर्ष के बाद आप लोग की मेहनत रंग ला रही है। बड़े दुख की बात है कि इतना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार का काम है कि जो ज़रूरतमंद है उन तक अपने आप वो लोग पहुँचाए राहत सामग्री है। लेकिन आज 15 अगस्त कल हम लोगों की बात हुई, हम लगातार कांटेक्ट में हैं, हमने डीएम को कल भी रिटर्न दिया है, सारे अधिकारियों के टच में हम लोग हैं। लेकिन आज हार के जब कुछ नहीं हुआ है इतने करने के बाद, तो आज हमने जो कमिश्नर हैं मुजफ्फरपुर उनको कांटेक्ट किया, सीएम ऑफिस कांटेक्ट किया, और डीएम को तो खैर रोज ही कर रहे हैं हम लोग। इतना करने के बाद घेराव हुआ, सुबह से हम लोग कुछ खाए पिए नहीं है। इतने लोगों की तकलीफ, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो लोग बाहर सो रही हैं, कोई व्यवस्था नहीं है उनके लिए। इनके कम्युनिटी हम लोग वीडियो को लेके आए थे, सारा स्थिति दिखा दिए थे। उनको लिस्ट बनाना पड़े। लोगों से बात करने के बाद ये पता लगा कि आपने ऊंचे अधिकारी को फोन किया, मेल किया, तब जाके सरकार की नींद टूटी है। प्रशासन उसके बाद जागृत हुआ, लोगों के बीच पहुंचा। बिल्कुल, मैं आपको अभी दिखा दूं कि मैंने कल डीएम को लगातार लिख रही हूँ, लेकिन कल मैंने सारा प्रॉब्लम जो है 17-18 दिन बताइए तुरंत कह के। आप ये देखिए, डीएम वैशाली हैं और उनको मैंने ये सारा डिटेल जो है लोगों की प्रॉब्लम, सारी चीज डिटेल में उनको लिख के मैंने रिक्वेस्ट किया। उसके बाद आप आज देखिए कि जूम करके दिखाइएगा, जूम करके। सुबह से मैं लगातार हम और केदार जी लगातार लगे हुए हैं, और तब जाके प्रशासनिक अमला गांव में पहुंचा। केदार जी, इतनी बड़ी समस्या, 18 दिन तो तिल के मरते रहे लोग, घर में पानी था, खाने के लिए कुछ नहीं था, सरकार सोई रही। बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति है सर। 15 अगस्त आज स्वतंत्रता दिवस है, इसका ये मतलब नहीं कि आज़ाद हम हुए थे, लेकिन इसके आज बाढ़ से, कोरोना से लोग तबाह है। तो शर्मनाक बात होगी, 15 अगस्त के दिन लोगों को धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बहुत बड़ा, जब लोग आखिर होकर गया, माने होता है ना गाँव में, जब उजड़ जाता है, लोग बाढ़ में मरने लगा है, तब लोग गया है, व्यवस्था नहीं मिला, तब जाके हम लोगों से जानते हैं। आप लोग 18 दिन व्यवस्था नहीं मिला सुबोध जी, तब जाके हल्ला किया करना पड़ा, तब जाके आज मिला है तिरपाल, तो नहीं मिलता। काफी हल्ला करने के बाद मिला गया है, नहीं तो हम लोग आंदोलन किया है, काफी दिक्कत हो रही है जनता को, कुछ नहीं मिला। तब सुबह से हम लगा रहे हैं, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है लोकल से लेके और सीएम कमिश्नर तक। देखिए, फिर कमिश्नर ने फोन रिसीव नहीं होने के बाद में कमिश्नर ने फिर मुझे कॉल बैक किया है, मुजफ्फरपुर कमिश्नर ने। फिर उनको मैंने सारी प्रॉब्लम बताई है कि देखिए ऐसे है, 18 दिन से लोगों के बीच में 18 दिन से लोग परेशान हैं, और कोई ऐसा जगह नहीं है जहां हम लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट 0 है, वीडियो को जो है लिस्ट ना बनानी पड़े। फिर इस मुद्दे पर आएंगे, अभी जनता है, जनता से ही पूछ लेते हैं। आप लोग को राहत सामग्री मिल रही है आज? हम लोग का कटहरी पंचायत वार्ड नंबर 4 में प्रतिनिधि कोई भी आज तक देखने नहीं आया। सिर्फ भूतपूर्व न कोई सरपंच है, न कोई वार्डर है, न कोई समिति है, कोई नहीं है। फर्स्ट बार आए और उन्होंने तिरपाल बंटना शुरू किए।
और राहत सामग्री का भी काम शुरू होगा जल्द ही। क्या नाम है इनको, केदार जी जैसे आए हैं, ये जोर लगा है, उसके बाद हम लोग को तिरपाल मिल रहा है। यानी बहुत ही कहा जाए कि सिस्टम जो है सिस्टम को पंगु कहा जाएगा कि आप 18 दिन तक तिल के मरते रहते हैं, आपके घर में पानी रहता है लेकिन कोई देखने नहीं आता है, कोई सुनने नहीं आता है, लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है, हंगामा करना पड़ता है, करना पड़ा। ऐसे लोगों को क्यों चुनते हैं, ऐसे प्रतिनिधियों को क्यों चुनते हैं जो कि आपके संकट के समय आपकी मदद करने का तैयार नहीं होता है? यहाँ पर वार्ड नंबर 4 में 2 प्रतिनिधि, एक वार्ड और एक समिति, पंचायत समिति, जो अभी तक देखने भी नहीं आया, घर के बगल का है वो भी देखने नहीं आया, जिसमें कि राजकुमार साहब हम लोग का विधायक है, वो अपना घर से ही रिटर्न करवा दिए, जो कि हम यहाँ पर कोई बाढ़ का शिकायत नहीं है। कुछ यूथ हैं उनसे भी जानते हैं। एक चीज बताइए, आपके गांव में इतना बड़ा समस्या आता है, कोई विधायक नहीं देखने आता है, सांसद नहीं देखने आता है, प्रशासनिक अमला नहीं आता है, अंदर तक गुस्सा भी आता होगा सिस्टम? हाँ, गुस्सा आता ही है। हम लोग का बगल का समिति है वो जो कभी देखने नहीं आता है। बगल का कोई प्रतिनिधि मुखिया को आज जाके अनशन किए तो आया। आप लोग को अनशन करने का नौबत आ गया? हाँ, अनशन करने का नौबत आ गया है हम लोग को, और गांव में भयावह स्थिति बनी हुई है। यानी गांव में भयावह स्थिति तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा शर्मनाक बात यह है कि गांव में ये हो जाता है, आपका इतना बड़ा समस्या आता है। बच्चा हम लोग का चौवास में पड़ा हुआ है जंगल में, क्या करे, खाने बिना मर रहा है। कोई नहीं देखने आया है, कोई समिति मुखिया कोई नहीं आया है, वार्ड भी नहीं आया। 2 आदमी हमको मंजूर सिंह और केदार बाबू के गए पालिश करी है, तो वो आए हैं वो लोग अपना तैयारी होके। अच्छा, यहाँ पे प्रशासन की तरफ से सीआई आए हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी देर क्यों हो गई और आज क्या क्या राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है, उनसे सीआई से जानेंगे। एक मिनट सीआई साहब, आज राहत सामग्री में क्या क्या बांटा जा रहा है? पॉलिथीन सीट है सर, जिनका घर में पानी चला गया है। लेकिन लोगों का कहना है उनको खाने की भी तकलीफ है। लोग खाने अभी तो सामग्री कोई खाने की यहाँ है नहीं, यहाँ तो बांटने की पॉलिथीन दी गई है जिनमें पानी से डिस्टर्ब है लोग। लेकिन लोगों का कहना है कि बहुत देर कर दिया पाने। जी ना ऐसा नहीं कहा क्या। 18 दिन से लोगों को कहना है कि तिल के मरते रहे, खाने के लिए एक बुजुर्ग 2 रोज से बात आई है कि पानी यहाँ घुस गया है गांव में, गरारी में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके बगल का पंचायत है, भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय से के बगल में पंचायत है, लेकिन प्रशासन को मालूम नहीं चलता है। और भी पश्चिम साइड में गाँव डूबे हुए थे ना, हरिवंशपुर, बांथुई, सब सारा इफेक्टेड है, जहाँ हजारों लोग इफेक्टेड है सर। मागनपुर पंचायत है, सबको पहले कवर करना पड़ा है ना, पहले वहाँ पानी आया उसके बाद यहाँ पानी आया है ना, जैसे जैसे जहाँ आया वहाँ लोग दिया जा रहा है। आगे जो है इन लोगों को रसद सामग्री की, खाने पीने की सामग्री का वितरण किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी, नहीं के सवाल कहाँ। ये सीआई साहब हैं, इनका कहना है कि नहीं, लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी, खाने पीने की भी सामग्री वितरित की जाएगी, और अभी जो है तिरपाल का वितरण किया जा रहा है। इनका कहना है कि और भी पंचायत हताहत है, वहाँ भी राहत सामग्री पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी, इसीलिए यहाँ पर आने में इनको लेट हो गई। एक महिला है, कुछ मिला, राहत सामग्री मिला आपको? न देलक कोई। ठीक है, होए आधारो कार्ड तो होए बउआ। इधर आइए। सीआई साहब, एक बुजुर्ग महिला है, इनका कहना है कि इनको तिरपाल नहीं दिया जा रहा है, तब नंबर वाइज न देंगे। ठीक है, आपको मिलेगा, ये आश्वासन दे रहे हैं कि आपको बैठे हुए हैं। ठीक है, सीआई साहब आश्वासन दे रहे हैं आपको मिलेगा, भीड़ बहुत है, इंतजार करना होगा। यानी सीआई साहब का साफ कहना है कि सबको मिलेगा, जो भी यहाँ पे गांव के हताहत लोग हैं उनको जो जरूरी सामान है उनको दी जाएगी। और मंजू से ना, उनसे भी और बात करेंगे। मंजू जी, सिर्फ तिरपाल बांटने से काम हो जाएगा? हम आपको क्या बोले, जो बिहार सरकार की सच्चाई है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अगर लोगों से पूछिएगा तो लोगों की स्थिति आप अपने नजरों से देख लीजिए कि क्या, और कितने दिन से हम कोशिश कर रहे हैं लगातार जमीन पे। आप देखे होंगे कितने जगह, हम तो आपको प्रूफ दिखा दिए, इतना कोशिश के बाद तो ये हुआ है। बाकी चीजें ये लोग बोले हैं, आज सीओ
और कमिश्नर से हमने जब बात किया उन्होंने बोला है कि नहीं कल तक में आपकी सारी जो भी कमियां हैं हम पूरी करेंगे, वो अश्योर किए हैं। अब देखते हैं, फिर हम लोग कल का वेट करेंगे, जो बट रहा है और कल का फिर वेट करेंगे। केदार जी, सिर्फ यहाँ पे अभी देखा जा रहा है कि तिरपाल अभी दिया गया है, लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि खाने की दिक्कत बहुत ज्यादा, सबसे पहले खाने का रहने का भी ना, एक तो आदमी परेशान है, माल जाल का दिक्कत है, चारा नहीं मिला, सब दह गया, किसानों का सबसे बड़ा किसानों का प्रॉब्लम है। KCC लोन लेकर खेती किए, सब किसान का खेत दह गया, 1000 हेक्टेयर खत्म हो गया। और दूसरी बात है कि सब लोग मिडिल स्कूल रास्ता में हम लोग सरकार को लिखे हैं, मध्य विद्यालय रास्ता में सब शरण लिए हुए हैं। इसके लिए खाना की व्यवस्था हो, कम्युनिटी किचन बने और लोग को कैंप बने, वहाँ अधिकारी पदाधिकारी पुलिस प्रशासन के कैंप रहे, यही हमारी मांग है। कोरोना काल चल रहा है, सरकार का, डॉक्टरों का कहना है कि भीड़ इकट्ठा नहीं कीजिए, लेकिन सवाल ये है आपका घर ढह जाएगा, आपके घर में सोने के लिए जगह नहीं होगा, खाने के लिए भोजन नहीं होगा, उसके बाद सोशल डिस्टेंस क्या अपनाया जाएगा, कोरोना से क्या लोग बचाव करेंगे। यानी कहा जाए कि सरकार लोगों की सरासर हत्या कर रही है, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार तो कर रही है कि नहीं आप सोशल डिस्टेंस अपनाइए, लेकिन यहाँ रहने के लिए घर नहीं, तो लोग क्या करेंगे। देखिए सुबोध जी, अगर इंसान के पास एक प्रॉब्लम होता है तो वो उससे लड़ेगा। यहाँ तो वो लोग प्रॉब्लम के बाढ़ में बह रहे हैं, वो पानी का बाढ़ अलग है और लोग प्रॉब्लम की बाढ़ अलग है ना। इनको कोई भी इस चीज पहुंचनी चाहिए। इन तक इंदिरा आवास का कहा जाता है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको गांव दिखाती हूँ, कितने लोगों को इंदिरा आवास मिला है, पानी घर में घुसा हुआ है, बैम्बू से घर बना के रह रहे। ये इंदिरा आवास वाला पैसा कहाँ जाता है और कौन रखता है? इंदिरा आवास राशन का वही स्थिति है। गाँव के लोगों से और बात कर लेते हैं। ऐसे प्रशासन को क्या कहिएगा जो कि जनता के जब दुख दर्द में हाथ बटाने नहीं आता? देखिए ऐसे प्रशासन या जनप्रतिनिधि नहीं, प्रशासन और कानून व्यवस्था दोनों विफल है। ठीक है, अभी का जो स्थिति है जिसमें प्रशासन चाह नहीं रहे कि हम लोगों का मदद करें, हम लोग हैं कि लोग माने जबरन सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर यहाँ पे वर्क करवा। आज सुबह 6 बजे से झंडा तोलन के बाद हम लोग कंटिन्यू वहाँ बैठ के CO को CI को कंटिन्यू फ़ोन के नहीं रिसीव किए हैं। उसके बाद जब SDO साहब के केदार जी के द्वारा फ़ोन किया गया और मैडम के द्वारा कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, उसके बाद पटना से वो तो पता लग गया है। जी। लेकिन सबसे सवाल है कि जो ऐसे जो जीते हुए प्रतिनिधि है, जनता के दुख तकलीफ में साथ खड़े नहीं होते, उनको क्या मैसेज दीजिएगा? वो ऐसे लोग कोई लोग चुने ही नहीं, जो निकम्मे लोग हैं उसको चुने ही नहीं। यहाँ का जो स्थानीय विधायक है वो आज तक यहाँ पर देखने नहीं है। अच्छा, लोगों से बात करते हैं। अच्छा, आप विधायक को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, आपका संकट का समय वो लोग गायब है। यहाँ पर जो यहाँ का जो स्थानीय विधायक राजकुमार साह जो है, वो हमारे वार्ड नंबर 4 के वोट क्यों दिए? हाँ, वो वोट क्यों दिए आप? हम लोग आप ही लोग, जनता ही वोट दिया, जो उनको वोट देते हैं जो क्या देखभाल करे वो, लेकिन घूर के भी। अच्छा, ऐसे लोगों से जो कि आपके समय दुख तकलीफ में साथ नहीं रहते हैं, सवाल क्यों नहीं करते? इंदिरा आवास के सवाल पूरे इंदिरा आवास सज्जन का कोई आपकी परेशानी? हमको न इंदिरा आवास मिला है, न खाने के कुछ मिला है, न खेत का जो मुआवजा होता है वो अभी तक नहीं मिला, बल्कि 1918 में हमको लिख के दिया हुआ है ब्लॉक में। अच्छा, खेत का मुआवजा तो बाद में मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ भोजन। सबसे बड़ी स्थिति ये है कि देखिए, जिन तक ये पहुंचना चाहिए उन तक नहीं पहुंचता है। फिर RTI में या ये जो सरकार हम लोगों को बताती है कि हमने इतने लोगों तक पहुंचाया, वो क्यों, कौन से लोग हैं जिन तक वो पहुंचती है, इन तक क्यों नहीं पहुंचता है? वीडियो को लेके आए हैं, खाने की हमने व्यवस्था, कहाँ ये खाना बनाएंगे, कहाँ खाएंगे? छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज है, कैसे जिएगी? राशन कार्ड बन गया हमारा, ये अगला महीना से राशन मिला है हमको। पत्नी मर गया, बोला कि तुम्हारा नाम कट गया, पत्नी के नाम कट गया। सरकार के कहना है कि आपदा जब भी आए पीड़ित परिवार को हर समय मदद दी जाएगी। सरकार का दावा अभी भी है कि हर एक परिवार तक मदद पहुंचाई दी जा रही है। आज जो बाढ़ प्रभावित जो भी परिवार है उनके खाते में 6-6 हज़ार रुपये पहुंचा दी गई है। लेकिन यह साफ यहाँ प्रश्न नहीं उठता है कि सरकार ने पैसा जारी कर दिया तो पैसा जाता क्यों, कि जनता तक तो पहुँच पा नहीं रहा, क्योंकि जनता तो सरकार के पोल खुद खोल रही है। तो इसके बाद जो प्रशासनिक तंत्र है, ठीक है, और उसके बाद जो जनप्रतिनिधि है उन पर शक पैदा होना लाजमी है। और जो भी हम जनता से भी अपील भी करेंगे कि जो भी आपके संकट में समय साथ न दे, उनसे सवाल कीजिए। और जब वोट मांगने आता है उसका आपके पास अधिकार रहता है, अपने अधिकार का इस्तेमाल आप खुद कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें।